अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। सुप्रीम कोर्ट से मखसूस नशिस्तों के केस का तफसीली फैसला बिलाखिर 2 माह 10 दिन के बाद जारी कर दिया गया। 70 सफ़ात पर मुश्तमिल अक्सरियती फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने तहरीर किया। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देते हुए मोअज़्ज़ज़ अदालत ने इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फैसले को आइन से मुतसादिम ठहराया। फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इलेक्शन में सबसे बड़ा स्टेक होल्डर अवाम होती है। आइन या कानून सियासी जमात को इंतखाबात में उम्मीदवार खड़े करने से नहीं रोकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। इंतखाबी निशान ना देना सियासी जमात के इंतखाब लड़ने के कानूनी और आइनी हक को मुतासर नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के 80 में से 39 एमएनएस को तहरीक इंसाफ का जाहिर किया। इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया कि बाकी 41 एमएनएस के 15 रोज के अंदर दस्तखत शुदा बयान ले। ये समझने की बहुत कोशिश की कि इतने आजाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हो सकते हैं। इस सवाल का कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। 8 जजेस ने तफसीली फैसले में 2 जजेस के इख्तलाफी नोट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया। जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने जिस अंदाज में अक्सरियती फैसले पर इख्तलाफ का इजहार किया वो मुनासिब नहीं। भारी दिल से बताते हैं कि 2 साथी जजेस ने हमारे फैसले से इत्तेफाक नहीं किया। बतौर बेंच मेंबरान कानूनी तौर पर हकायक और कानून से इख्तलाफ कर सकते हैं, मगर जिस तरीके से जजेस ने इख्तलाफ किया वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के तहम्मुल और शाइस्तगी से कम है। 2 मेंबर जजेस ने इलेक्शन कमीशन को कहा सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले की तामील ना करें। 2 जजेस ने 80 कामयाब उम्मीदवारों को वार्निंग दी। परेशान कुन बात यह है कि जजेस अपनी राय देते हुए हुदूद से तजावुज कर गए। ऐसी राय मुल्क की आला तरीन अदलिया की सालमियत को नुकसान पहुंचाती है। साथ ही जजेस दूसरे जजेस की राय पर कमेंट्स दे सकते हैं। राय देने के लिए वजूहात भी दें कि दूसरे जजेस की राय में क्या गलती है। जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का अमल सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मनसब के मुनाफी है। यह अमल अदालती कार्रवाई और फराहमी इंसाफ में रुकावट डालने की कोशिश है। पीटीआई को कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों का हकदार ठहराते हुए मोअज़्ज़ज़ अदालत ने इलेक्शन कमीशन को हुक्म सादर फरमाया कि मखसूस नशिस्तों पर पीटीआई के उम्मीदवारों को नोटिफाई किया जाए। अदालत का फैसले में इलेक्शन कमीशन के किरदार को वाज़ेह करते हुए कहना था कि मुल्क में जमहूरी अमल का ज़ामिन और हुकूमत का चौथा सतून इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान है। आइन अवाम को अपना जमहूरी रास्ता अपनाने का इख्तियार देता है। वोट जमहूरी गवर्नेंस के लिए अहम है। मोअज़्ज़ज़ अदालत ने इलेक्शन कमीशन को चार्जशीट करते हुए कहा कि फरवरी 2024 के इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन अपना आईनी किरदार अदा करने में नाकाम रहा। केस के दौरान भी इलेक्शन कमीशन हैरान कुन तौर पर बुनियादी फरीक से मुखालिफ के तौर पर केस लड़ता रहा। अक्सरियती फैसले में अदालत ने बल्ले के निशान लेने वाले फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट 13 जनवरी के इंतखाबी निशान केस में पार्टी के आईनी हुकूक वाज़ेह करती तो कंफ्यूजन पैदा ही ना होती। पार्टी के अंदरूनी मामले पर शहरियों के वोट देने के बुनियादी हुकूक को कैसे खत्म किया जा सकता है। मोअज़्ज़ज़ अदालत ने मजीद लिखा कि पीटीआई की केस में फरीक बनने की दरख्वास्त हमारे सामने मौजूद थी। अमूमी तौर पर फरीक बनने की दरख्वास्त पर पहले फैसला किया जाता है। मुतादिद मुकदमात में कह चुके हैं कि इंसाफ में अदालत किसी तकनीकी उसूल की पाबंद नहीं। इंतखाबी निशान का ना होने पर मखसूस नशिस्तें ना दिया जाना इलेक्शन कमीशन की तरफ से इजाफी सजा है। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट के तरीकेकार से मुताल्लिक इलेक्शन रूल्स की शिक 94 को गैर आईनी करार देते हुए आइन और इलेक्शन एक्ट 2017 से मुतसादिम ठहराया। इंतखाबी रूल्स इलेक्शन एक्ट के मुताबिक ही बनाए जा सकते हैं। इंतखाबी रूल्स में ऐसी कोई चीज शामिल नहीं की जा सकती जो इलेक्शन एक्ट में मौजूद ना हो। रूल 94 की वजाहत आइन के आर्टिकल 51(6) और इलेक्शन एक्ट की शिक 106 से मुतसादिम है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा के 2 रोज पहले रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को लिखे गए खत, जिसमें उन्होंने रजिस्ट्रार से इलेक्शन कमीशन को 14 सितंबर 2024 को दिए गए वजाहती ऑर्डर पर 9 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामे का जवाब मांगा था। इस खत का जवाब भी तफसीली फैसले में दिया गया है। फैसले के मुताबिक 14 सितंबर 2024 के वजाहती ऑर्डर को इस फैसले का हिस्सा समझा जाए। वजाहती ऑर्डर इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर जारी किया गया था। चूंकि वजाहत अपने ही फैसले की करना थी, इसलिए फरीकैन को नोटिस जारी करना जरूरी नहीं था। तफसीली फैसला आने के बावजूद मंजरनामा नाज़रीन उलझाव का शिकार है। इस्तेकाम तो दूर की बात, हर तरफ तनाव की सूरत हाल बरपा है, क्योंकि जहां एक तरफ इस तफसीली फैसले के तनाजुर में इलेक्शन कमीशन का आज का 3.5 घंटे जारी रहने वाला इजलास बगैर किसी नतीजे खत्म हो गया और पिछले 5 रोज में यके बाद दीगरे इजलास पे इजलास हो रहा है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के इजलास से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इस कमेटी के इजलास से शिरकत किए बगैर वो रवाना हो गए। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को तरमीमी ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं।
जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने तरमीमी ऑर्डिनेंस और जजेस कमेटी की तश्कील पर सवालात और सीरियस क्वेश्चंस रेज किए हैं। और उन्होंने लिखा है अपने इस खत में कि जब तक फुल कोर्ट ऑर्डिनेंस का जायजा ना ले कमेटी में वो नहीं बैठ सकते और ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट मीटिंग भी बुलाई जा सकती है। इस वक्त तक अगर चीफ जस्टिस साहब का कमेटी बहाल नहीं करते तो मीटिंग में वो नहीं बैठेंगे। इस बारे में कोई वजह नहीं बताई गई कि क्योंकि दूसरे सीनियर तरीन जो जज हैं जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, उनको कमेटी की तश्कील से हटा दिया गया। ये भी नहीं बताया गया कि क्यों अगले सीनियर तरीन जज को नजरअंदाज करते हुए चौथे सीनियर तरीन जज को कमेटी के रुकन के तौर पर नामजद किया गया। जबकि चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा जो कि माजी में सदारती ऑर्डिनेंसेस को आइन और कानून के मुनाफी करार देते रहे हैं, 20 सितंबर को पास होने वाले इस ऑर्डिनेंस की सिहाई खुश्क होने से पहले ही उन्होंने इस पर अमल दरामद करते हुए चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर से जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को बहरहाल उस कमेटी से जो है वो फारिग कर दिया और जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को इसमें शामिल कर लिया था। बहरहाल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की गैर मौजूदगी में इजलास हुआ और चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने शिरकत करते हुए 30 सितंबर को आर्टिकल 63A केस की जो दरख्वास्त है उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया है और 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो ये समाअत करेगा। हुकूमत भी नाज़रीन आपको बताते चले कि इस तफसीली फैसले पर अमल दरामद करती बहरहाल तासुर यही है कि नजर नहीं आ रही। और आज वजीर कानून जनाब आजम नज़ीर तारड़ साहब कॉन्फ्रेंस करते हुए इस फैसले में आइन को कहा उन्होंने कि आइन को इस फैसले में रीराइट कर दिया गया है। 2 जज के बारे में सख्ती से लिखा गया। उन्होंने ये भी कहा कि हमें तो सिखाया गया था कि तमाम जजेस बराबर होते हैं, इख्तिलाफी मंतक और डिबेट का हुस्न होता है। सो वो कहते हैं कि सवाल किया जा रहा है कि नज़रसानी की जो पिटिशंस हैं, दरख्वास्तें हैं, क्या वो गैर मौसर हो गई हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि आज के फैसले के बाद ये जो दरख्वास्तें हैं नज़रसानी के हवाले से उनको ज़्यादा वक़्त मिल गई कि इस फैसले ने जो कवानीन में तरामीम की पार्लियामेंट ने अपना लेजिस्लेशन का कानून साजी का हक इस्तेमाल करते हुए उन पे किसी किस्म का कोई कमेंट नहीं है। वो बतौर मुल्की कानून के आज भी कानून मौजूद है। जो 2 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं जिन्होंने डिसेंटिंग अपनी राय दी थी, इख्तलाफी नोट लिखा था, उनके बारे में भी काफ़ी सख्ती से कुछ लिखा गया है। अदालत में सब जजेस हमें यही पढ़ाया गया कि सब इक्वल हैं। आइन को दोबारा रीराइट कर दिया गया है। एक वजाहत कर दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर जमात ये सीट्स मांगने नहीं आई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आया कि इस फैसले पर अमल दरामद करता है कि नहीं या फिर कंटेम्प्ट का मुर्तकब होता है। तहरीक इंसाफ अलबत्ता इस फैसले को बड़े खुले दिल के साथ कबूल कर रही है, तस्लीम कर रही है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान साहब कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जमहूरियत को मजबूत कर दिया है। इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं कि हमारे एमएनएस का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जमहूरियत को मजीद मजबूत कर दिया है, इसलिए यहाँ भरपूर मुतालबा करते हैं इलेक्शन कमीशन से कि फिल-4 हमारे 38 MNA के फिल-4 नोटिफिकेशन किया जाए। और नाज़रीन आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के इस खत और साथ साथ जो मखसूस नशिस्तों से मुतालिक जो तफसीली फैसला सामने आया है उस पर गुफ्तगू होगी। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेनेटर हामिद खान साहब, सीनियर माहिर कानून भी हैं। हामिद खान साहब अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। हामिद खान साहब, सबसे पहले तो मैं चूंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का भी और आज बड़ी कोई हैपनिंग्स नजर आई, बड़ी डेवलपमेंट सामने नजर आई। पहले जिस तरह मैंने मेंशन किया कि मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला सामने आया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने 63A नजरसानी केस भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया और 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो तश्कील दे दिया गया है। समाअत 30 सितंबर को होगी। फिर जो जिसका मैंने जिक्र किया जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का खत, सीनियर प्यूनी जज सर वो खत लिखते हैं और आपको याद होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट आया था तो उसके बाद बड़ा सेलिब्रेट उसको किया गया, फिर ऑर्डिनेंस सामने आया और जिस किस्म के मामलात नजर आए, आज मंसूर अली शाह साहब अपने खत में हामिद खान साहब बड़े सीरियस सवाल रेज कर रहे हैं, ना सिर्फ ऑर्डिनेंस पर बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कॉन्डक्ट पर भी बड़े सवाल रेज किए गए। सो आप क्या समझते हैं हामिद साहब, आपको लग रहा है कहीं ना कहीं जो एक तो जो जिस तरह मेंशन भी किया मंसूर अली शाह साहब ने कि चेरी पिकिंग की गई, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को कमेटी से रिमूव किया गया, डू यू अग्री? आपको लग रहा है कि ये जो खत उन्होंने लिखा है, उन्होंने जो नुकात रेज किए हैं वो दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त है जी, और जो कॉन्डक्ट है चीफ जस्टिस साहब का इस मामले में बहुत अफसोसनाक है।
کیونکہ اول تو یہ آرڈیننس جو ہے یہ بالکل انکانسٹیٹیوشنل ہے. آپ اس طرح کا آرڈیننس پرسن اسپیسیفک نہیں بنا سکتے کہ ایک شخص کو نکالنے کے لیے اور کسی کو ڈالنے کے لیے آپ آرڈیننس پاس کریں, یہ قانون سازی کریں. اس قانون سازی جو ہے یہ بیڈ فیتھ پر اور بدنیتی پہ مبنی تھی, اور چونکہ یہ ہے بھی انڈر چیلنج, تو اس لیے جب تک اس پر فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک پچھلے جو کمیٹی تھی جس میں کہ سیکنڈ سینئر موسٹ جج یعنی منیب اختر صاحب تھے, جب تک ان کو ہٹا کے دوسرے کسی جج کو نہیں لایا جا سکتا. اور جو کچھ بھی کیا گیا ہے بہت افسوسناک ہے, اور جو خط منصور علی شاہ بہت ریسٹرینٹ شو کرنے والے جج ہیں. عام طور پہ انہوں نے پہلے کبھی کوئی خط وغیرہ نہیں لکھے, لیکن حالات کو جہاں پر پہنچایا جا رہا ہے وہ اس حکومت کی طرف سے یا فار دیٹ میٹر جو چیف جسٹس صاحب جو رول پلے کر رہے ہیں اس کی وجہ سے وہ کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہے. اور منصور علی شاہ صاحب کا خط بالکل درست اور بالکل اس وقت کے مطابق ہے. حامد صاحب, آپ اس پہ بھی بلیو کرتے ہیں, یعنی کہ اس آرڈیننس کو لا کر بھی جو چیف جسٹس صاحب ہیں اور جو گورنمنٹ ہے دے آر ان ہینڈ اینڈ گلو؟ بالکل نظر آ گیا جی, کنکلوژن تو سامنے نظر آ گئی. ادھر آرڈیننس آتا ہے, ابھی تو آرڈیننس جو ہے نوٹیفائی بھی نہیں ہوا, یہ پتہ نہیں کیا ہوا کہ نہیں, انتظار ہی کوئی نہیں. اس کے ساتھ ہی ایک دم انہوں نے اس پر ایکٹ بھی کر دیا. اتنی جلدی, اتنی ہیسٹ, اتنی ہری, یہ تو بالکل کلیئرلی کنکلوژن شو کر رہی ہے. اور یہ افسوسناک بات ہے. اب وہ ورچولی ہی از اے لیم ڈک چیف جسٹس, وہ تو اپنے آخری وقت میں ہیں. عام طور پہ ٹریڈیشن یہ رہی ہے کہ جب چیف جسٹس کا 1-2 مہینے رہ جاتے ہیں وہ عام طور پر بڑے فیصلے نہیں کرتے اور وہ اپنے ریسٹرینٹ شو کرتے ہیں, اور یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو اگلا چیف جسٹس آ رہا ہے وہ اہم فیصلے کرے گا. تو ان کو کیا جلدی پڑی ہے کہ اس قسم کے فیصلے جن کے دور اثرات ہوں گے وہ فیصلے کرنے میں ان کو کیا جلدی ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے مجبور کیا ہے منصور علی شاہ صاحب کو کہ وہ خط لکھیں, کیونکہ سینیورٹی کا پرنسپل جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بڑا مقدس اور اہم اصول ہے, اس کو کسی طور پر بھی وائلیٹ نہیں کیا جا سکتا. اور حامد صاحب, آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب نے یہ درست فیصلہ کیا کہ کمیٹی کا وہ حصہ نہیں بنے؟ بالکل درست ہے, کیونکہ وہ کمیٹی میں جو تیسرا ممبر آیا ہے وہ کسی طور پر بھی ممبر نہیں ہونا چاہیے. وہ ڈسکریشن کے اوپر ہے, وہ اپنی سینیورٹی کے اوپر بیس نہیں ہے. وہاں پر آ کے چیف جسٹس نے اپنا غلط ڈسکریشن استعمال کیا. اگلا بھی جو جج ہے اس کو بھی اگنور کر کے اپنی مرضی کے ایک جج کو اٹھا دیا نیچے سے. یہ کام نہیں ہونا چاہیے. اس سے سارا عدالتی طور پر یہ انسٹیٹیوشنل ڈیمیج ہو جاتا ہے, اور یہ بالکل غلط فیصلہ تھا ان کا. اور ان کا یہ فیصلہ کرنا کہ انہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرنا, میں سمجھتا ہوں وقت کے مطابق بالکل درست ہے. رائٹ. حامد صاحب, 63A کا کیس بھی چونکہ لگا دیا گیا ہے اور 5 رکنی لارجر بینچ بھی تشکیل دے دیا گیا ہے, یوں بظاہر لگ رہا ہے کہ حکومت کے لیے آئینی ایک ترمیم کا راستہ ہموار کیا جا رہا ہے. وکلا بڑے سارے اس ملک کے وہ دعویٰ اس وقت یہ کر رہے ہیں کہ اس کیس کا فیصلہ جو ہے وہ سمجھ آ رہا ہے کہ کیا آ سکتا ہے, اور ساتھ ساتھ یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب یہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ایکسٹینشن کے لیے کر رہے ہیں. سو بطور ایک سینئر وکیل رہنما آپ بھی یہی سمجھتے ہیں حامد صاحب کہ چیف جسٹس آف پاکستان اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے ان کی مدت ملازمت میں توسیع کے لیے کیا جا رہا ہے؟ بالکل صحیح ہے. اس وقت جو بھی ان کے بارے میں شک و شبہات لوگوں کے ذہنوں میں ابھر رہے ہیں بالکل درست ہیں. ایک ایسے چیف جسٹس کو جو کہ اپنے آخری دنوں میں ہے, اس کو اس قسم کے فیصلے, اس قسم کے جو بنانے ہیں بینچز اور کیسز لگانے ہیں وہ بالکل ناجائز ہیں. 6 مہینے سے پڑے ہیں, 2 سال سے 4 سال سے کیسز پڑے ہیں, ابھی لگانے ہیں. انتظار کریں اگلے چیف جسٹس کا, وہ تسلی سے یہ سارے معاملات کو ڈیل کرے گا. آپ کو کیا جلدی پڑی ہے جانے سے پہلے؟ یہ یقینی طور پر اپنے لیے کوئی خاص سوچ ہے ان کی, ایکسٹینشن کی ہے, چاہے وہ سو کالڈ جو کانسٹیٹیوشن کورٹ کا انہوں نے ایک شوشہ چھوڑا ہے اس میں کہیں آنے کی کوشش ہے. یہ جو کچھ بھی ہے بہت افسوسناک.
राइट हामिद साहब, साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के दौर में और देखा भी जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट बड़ी डिवाइडेड थी। फिर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने जब चार्ज अस्यूम किया फिर बोला किया कि सब यूनाइट हो गए। अभी बहरहाल जो तासुर मिलता है कि वो तो बहुत ज्यादा डिवाइडेड नजर आ रही है। ये मामला कहाँ जाके ठहरेगा, कहाँ सेटल होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, या आपको लगता है कि मजीद इससे केओस की तरफ मुल्क बढ़ रहा है? बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि यही सबको इस बारे में जो है वो तशवीश है कि अदलिया के अंदर जो डिवाइड पैदा की जा रही है और जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट ये जानबूझ के अदलिया को कमजोर करने के लिए डिवाइड करें, उनके सहूलतकार जो हैं वो इस वक्त मौजूदा चीफ जस्टिस बन रहे हैं, और जो कि नहीं होना चाहिए, इंस्टीट्यूशन के लिए बड़ी डेंजरस है। जिस तरह ये डिवाइड आई थी जस्टिस बंदयाल साहब के जमाने में, वो भी ठीक नहीं था, लेकिन तब भी इसमें रोल जो था इन्हीं का, जस्टिस काजी साहब का ही था उस वक्त भी डिवाइड करने में। अब खुद चीफ जस्टिस बैठ के खुद अपनी कोर्ट को डिवाइड कर रहे हैं। ये एक अपनी किस्म की चीज है जो सजाद अली शाह के बाद पहली दफा देखने में आ रही है। राइट हामिद साहब, मैं आखिर में आपका कमेंट जरूर चाहूंगी। जो मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक तफसीली फैसला आज जारी हुआ है, वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ साहब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस उस पर रद्द अमल का इजहार कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि इस फैसले ने बहरहाल कहीं भी पार्लियामान की जो कानून साजी है उस पर कॉमेंट नहीं किया। लिहाजा वो कहते हैं कि आर्टिकल 51 हो, 106 हो, उसकी मंशा जो 3 रोज के अंदर पार्टी ज्वाइन करने से मुताल्लिक था, दैट स्टैंड्स इरिवर्सिबल। उसको उस पर कोई कॉमेंट नहीं आया, उस पर कोई फैसले में बात नहीं की गई, और इससे इस फैसले से वो समझते हैं कि जो रिव्यू पिटिशंस हैं उसको मजीद तकवीयत मिल जाती है। आप इससे अग्री करेंगे? आजम नज़ीर तारड़ की हर बात गलत है। मैं ये कहूंगा बदनीयती भी मबनी है, और इसके पीछे वजह सिर्फ आइन का जो है उसके साथ जाती करना है। देखिए आर्टिकल 51 पर इन्होंने बड़ी तफसीली फैसला लिखा है, आर्टिकल 106 पर बड़ा तफसीली फैसला लिखा है, और मैं समझता हूँ बिल्कुल इंसाफ पर मबनी है, और उसके पीछे आईनी जो इंटेंशन है उसके तहत इन्होंने वो फैसला लिखा है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत अच्छा फैसला है जो आज डिटेल रीजंस में सामने आया है, जिसमें असल मकसद जो है आइन के तहत जो मुनसिफाना तरीक़ाकार से चलना है, उसके बुनियादी हकूक को प्रोटेक्ट करना है, ख्वातीन के बुनियादी हकूक को, हर वोटर के बुनियादी हकूक को, इन सब बातों पर एक बड़ा अच्छा तफसीली फैसला लिखा गया है, और मैं समझता हूँ ये आने वाले वक्तों में एक बड़ी अच्छी नज़ीर बनेगा। बट अमल दरामद किस तरह से करवाया जाएगा हामिद साहब? आपको लगता है कि उस हवाले से जो दीगर लोगों के भी और मुल्क की अवाम के भी अप्रीहेंशन हैं कि अमल दरामद के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी पिछले 5 रोज से तो इजलास पे इजलास कर रहा है, लेकिन अमल दरामद की तरफ जानिब नहीं बढ़ रहा, और हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी तासुर यही मिलता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बहरहाल हर तरह से डिफेंड किया जा रहा है कि वो अमल दरामद इस पर ना करे। आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने इस ऑर्डर पर इम्प्लीमेंट करवा सकेगी? जी, ये अल्टीमेटली बिल्कुल होगा। कभी ऐसा आज तक नहीं हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला हो उस पर अल्टीमेट लेना, अगर उसकी रुकावटें भी कुछ अर्सा आती हैं तो वो रुकावटें अल्टीमेटली दूर हो जाती। बट हामिद साहब, पिछले साल तो साबिक चीफ कलामी की माफी, लेकिन साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के हवाले से तो यही कहा जाता है और रिजर्वेशंस के इज़हार कि वो अपने फैसले पर उस वक्त अमल दरामद नहीं करवा सके। सो इस किस्म की प्रेसिडेंट आपको रिपीट होते हुए दिखाई दे सकती है? देखिए वो एक वाकया है जो बड़ा अनफॉर्चुनेट वाकया है, जो इसमें उन्होंने 14 मई वाला इलेक्शन का फैसला करके उसका अमल दरामद नहीं कराया, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट कमजोर हुई है। उसका नाजायज फायदा ये लोग उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट आइंदा के लिए अपने आप को बेहतर तरीके पे इस मामले अपने फैसलों पर अमल दरामद कराने की पोजीशन में आ जाएगी। राइट, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब आपके वक्त का। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।